नीना कोएलाजीना एक ऐसी औरत जो कि चीजों को बिना छुए हुए उन्हें अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला सकती थी। नीना का जन्म 1926 में रशिया में हुआ था और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 सालों की उम्र में ही सोवियत रेड आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जंग में बुरे तरीके से घायल और जख्मी होने के बाद इन्होंने आर्मी की जॉब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शादी कर ली थी और उनकी शादी के बाद ही उन्हें अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों के बारे में पता चलता है। ये बात पता लगाने के लिए कि कहीं ये औरत झूठ तो नहीं बोल रही है, एक सोवियत साइंटिस्ट एडवर्ड नोमोव ने पूरे देख रेख में रखकर नीना की जांच की और साथ ही साथ उसके ब्रेन वेव्स को भी मॉनिटर किया। इस टेस्ट में ये बात निकलकर सामने आती है कि नीना सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति और अपने आसपास हवा में घूम रही ऊर्जा का इस्तेमाल करके माचिस की तीलियों और छोटी मोटी चीजों को हिला सकती थी, यानी कि वो टेलीकिनेसिस कर सकती थी। एक एक्सपेरिमेंट में तो नीना ने एक मेंढक के धड़कते हुए दिल को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से रोक दिया था और कई सारी भारी भरकम चीजों को भी हिलाया था। मैंने आपको नीना कोएलाजीना की इस सच्ची कहानी के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको इस चीज पर पूरे तरीके से यकीन हो जाए कि टेलीकिनेसिस को कर पाना सचमुच में मुमकिन है और आप भी इसे सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टेलीकिनेसिस क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसे सीखने के कौन कौन से तरीके हैं और इसे सीखने में कितना ज्यादा समय लगेगा। आप में से कई सारे लोग मुझे नीचे ये कमेंट करेंगे कि क्या तुम्हें टेलीकिनेसिस आती है। तो मेरे दोस्त, मुझे टेलीकिनेसिस नहीं आती है और ना ही अभी मेरे अंदर कोई भी साइकिक एबिलिटी या फिर सुपर पावर है। तो अब आप मुझसे ये कहोगे, जब तुम्हें खुद ही नहीं आता है तो फिर तुम हमें कैसे सिखा सकते हो। तो मेरे दोस्त, ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ ये मेरी खुद की नहीं है, बल्कि उन लोगों की खोजी हुई और बताई हुई बातें हैं जिन्होंने सचमुच में इन शक्तियों को हासिल किया था। जैसे कि आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि मैं खुद तो स्पेस में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपको गूगल पर रिसर्च कर ये जरूर बता सकता हूँ कि स्पेस में जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ। टेलीकिनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला पाना। टेलीकिनेसिस जो शब्द है ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनता है। सबसे पहला है टेली, जिसका मतलब होता है दूर, और दूसरा है किनेसिस, यानी कि किसी भी चीज को मूव करना या फिर हिलाना, यानी कि किसी भी चीज को दूर से हिला पाना। जिस तरीके से आप हवा और मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से टेलीकिनेसिस को करने यानी कि किसी भी चीज को दूर से हिला पाने में आप जिस शक्ति का इस्तेमाल करते हो उस शक्ति को हम बोलते हैं ची एनर्जी, यानी कि प्राण ऊर्जा। टेलीकिनेसिस को आप साइकोकिनेसिस या फिर शॉर्ट में पीके भी बोल सकते हो। कई सारे रिसर्चर्स और लोगों का तो ये भी मानना है कि टेलीकिनेसिस जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो कि आज से कई हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों और कई सारे लोगों के अंदर छुपी हुई थी और हमें सिर्फ और सिर्फ सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को करके फिर से इसे बाहर निकालने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने रिसर्चेस में ये बात पाई है कि हम इंसानों का दिमाग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है और ये जो वेव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बाहर भी घूमते रहते हैं और बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं और ये चीजों को बिना छुए हुए हिलाने यानी कि टेलीकिनेसिस को सीखने का एक जरिया हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें इन दिमागी तरंगों को अभी से कई हजार गुना ज्यादा मजबूत और तेज बनाना होगा। क्वांटम फिजिक्स को जब आप पढ़ोगे तब आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसे हम बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। और क्वांटम इंटेंगलमेंट का ये कहना है कि दो पार्टिकल्स चाहे वो एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों न रखे हो, लेकिन वो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और इस चीज को वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित भी किया है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप टेलीकिनेसिस को कैसे सीख सकते हो और इसे सीखने के कौन कौन से तरीके हैं। तो अगर आप भी अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस और अपने टैलेंट को अपने घर वालों और दोस्तों तक शेयर करना चाहते हो और उनके साथ अलग अलग गेम्स को एंजॉय करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर मौजूद वाइब्री नाम की इस ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीकिनेसिस को सीखने के लिए आपके फोकस यानी कि किसी एक चीज पर लंबे समय तक अपने ध्यान को लगाए रखने की जो शक्ति होती है उसका काफी हाई होना बहुत ही जरूरी है। एक चीज जो कि हमें टेलीकिनेसिस को करने और सीखने से रोकती है वो है हमारी लिमिटिंग बिलीव्स। जब तक कि आप इस चीज पर यकीन नहीं करोगे कि ये मुमकिन है, आप इसे तब तक सीख ही नहीं पाओगे। आपको इस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना होगा कि टेलीकिनेसिस जो है वो मुमकिन है और आप इसे सचमुच में कर सकते हो। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को बैठाने के लिए आपको उसे बार बार रिपीट करना होता है। तो आइए अब हम टेलीकिनेसिस को सीखने के स्टेप्स और तरीकों के बारे में एक एक कर पूरे डिटेल के साथ जानते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन एंड फोकस ट्रेनिंग। ये बात तो आपको पहले से ही बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगी कि किसी भी साइकिक एबिलिटी या फिर अलौकिक शक्ति को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग और उसमें घूम रहे विचारों को पूरे तरीके से काबू में करना आना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा और मेडिटेशन करने की कोई भी सीमा नहीं है। आप जब तक चाहे तब तक इसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अगले स्टेप को फॉलो करने से पहले 5 से 10 मिनट पहले मेडिटेशन कर लें
ताकि आप अच्छे तरीके से ध्यान लगा पाए। नंबर 2, ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन। आप टेलीकिनेसिस को सीखने की शुरुआत किसी छोटी मोटी चीज जैसे कि किसी माचिस की तीली या फिर किसी पेंसिल वगैरह को हिलाने की कोशिश करने की प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रहे कि आप एक बिगिनर हो तो आपको किसी भी भारी भरकम चीजों को हिलाने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसी चीजों को हिलाने की कोशिश करनी है जिनका वजन जो है वो ना के बराबर हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी माचिस की तीली को हिलाना चाहते हो तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो जो माचिस की तीली है वो आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके शरीर का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले तो उसे अपने दिमाग के अंदर तस्वीर बनाकर हिलाने की कोशिश करनी है और बार बार अपने दिमाग में ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो जो माचिस की तीली है वो आपके दिमाग के अंदर हिल रही है। इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को सचमुच में इस चीज पर यकीन हो जाएगा कि आप सचमुच में टेलीकिनेसिस को कर सकते हो और आपके अंदर छुपी हुई जो ये शक्ति है वो बाहर आ जाएगी और आप सचमुच में उस माचिस की तीली को हिला पाओगे। नंबर 3, एनर्जी मैनिपुलेशन। अब टेलीकिनेसिस को सीखने का जो ये तरीका है इसमें आप अपने शरीर के अंदर बहने वाली जी एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हो। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको पेपर से एक साई व्हील कैसे बनाते हैं ये आपको सीखना होगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपको पेपर को फोल्ड कर कुछ इस प्रकार का साई व्हील बनाना होगा और फिर आपको उसे किसी एक ऐसी चीज पर रख देना होगा जिस पर वो आसानी से गोल गोल घूम सके, जैसे कि किसी माचिस की तीली या फिर सुई या फिर किसी टूथपिक वगैरह के ऊपर। और फिर आपको इस साई व्हील को किसी ग्लास से इस तरीके से ढक देना होगा ताकि ये हवा से ना हिले। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर जी एनर्जी को अपने दोनों हाथों के बीच में पैदा करना होगा और अपने हाथों से निकलने वाली इस गर्म ऊर्जा की मदद से उस साई व्हील को हिलाने और गोल गोल घुमाने की कोशिश करनी होगी। आपको इस प्रैक्टिस को तब तक करना होगा जब तक कि आप टेलीकिनेसिस को सीख ना जाएं। नंबर 4, सब्लिमिनल मैसेजेस को सुनना। ये तरीका जो है वो आपको टेलीकिनेसिस को सीखने में काफी ज्यादा मदद करेगा। सब्लिमिनल मैसेजेस जो है वो कुछ ऐसी आवाजें, तस्वीरें और पिक्चर्स होती हैं और लाइट्स होती हैं जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड को पार करते हुए सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और ये बात तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगी कि अगर एक बार कोई भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो उसे चाह कर भी कोई सच होने से रोक नहीं सकता है। नंबर 5, अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल आप टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस के साथ साथ करते हो तो आप इस चीज के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि आपको कितनी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्चेस में ये बात पाई है कि अफर्मेशंस की मदद से एक इंसान का डीएनए ही बदल जाता है और आप अपने डीएनए को बदलकर अपने शरीर में जैसे चाहे वैसे बदलाव ला सकते हो और अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को भी बाहर निकाल सकते हो। जब भी कोई चीज जो है वो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती रहती है, यानी कि बार बार लगातार रिपीट होती रहती है, तब ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज को मानना पड़ता है और अफर्मेशंस जो है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जिन अफर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूँ उन्हें अगर आप रात को सोने और सुबह उठने से पहले ईयरफोन्स को पहनकर सुनते हो तो आपको टेलीकिनेसिस को सीखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और काफी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बस शर्त यह है कि आपको इन अफर्मेशंस को रोजाना सुनना होगा जब तक कि आप टेलीकिनेसिस को सीख ना जाएं। तो वो अफर्मेशंस ये हैं: मैं टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ, मेरे लिए हर एक चीज मुमकिन है। जिस तरह से एक चुंबक एक लोहे को बिना छुए हुए हिला सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी किसी भी चीज को बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला सकता हूँ। मैं टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ। मेरे दिमाग की वेव्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। मैं किसी भी चीज को बिना छुए हुए उसे हिला सकता हूँ। मैं टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ। टेलीकिनेसिस मेरे अंदर प्रकृति की दी हुई एक देन है। मैं टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ, मेरे लिए हर एक चीज मुमकिन है। टेलीकिनेसिस को सीखने में आपको कितना ज्यादा समय लगेगा ये बात आपको कोई भी नहीं बता सकता है। सारी की सारी चीजें पूरे तरीके से आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप टेलीकिनेसिस को सीखना चाहोगे और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।